साल 2024 अलविदा हो गया है। हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए रात 12 बजे तक जगह जगह जश्न और प्रार्थना का दौर चला। हुड़दंगियों से निपटने के लिए शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। स्वयं पुलिस कप्तान, सीएसपी और थाना प्रभारी भ्रमण करते रहे। चौराहों पर वाहन चालकों को रोककर पूछताछ की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की वेट एनालाइजर मशीन से चेकिंग कर चालानी कार्रवाई की गई। नववर्ष के पहले दिन तड़के सुबह घने कोहरे के बीच राम भक्तों ने प्रभात फेरी निकाली और राम मंदिर लोकार्पण का निमंत्रण दिया। सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून के विरोध में चालक और परिचालक बस और ट्रकों के चक्के जाम कर सड़क पर उतर गए हैं। नववर्ष के पहले दिन रोडवेज बस स्टैंड और सालाखेड़ी में प्रदर्शन किया गया। सरकार ने बस और ट्रक से होने वाले हादसों पर चालकों पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा की बात कही है, जिसे चालकों ने काला कानून बताया है। बस स्टैंड पर सुबह से यात्री बसों का परिचालन थमा रहा, जिससे यात्री परेशान रहे। बस परिचालकों ने कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की। परिचालक संघ सचिव ओम प्रकाश ने बताया, क्या हुआ आज किस बात को लेकर आपने हड़ताल की? आज हमने सब ड्राइवर भाइयों के लिए जो भी करा है, जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, उसके तहत सरकार को एक आवेदन दिया है। अगर वो हमारी मांगे 3 तारीख तक नहीं मानते, फिर हम जाम करेंगे और यहीं खड़े रहेंगे। इधर सालाखेड़ी चौराहे पर ट्रक चालकों ने ट्रकों के पहिए जाम कर दिए और प्रदर्शन किया। जाम के कारण ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर पुलिस बल के साथ सीएसपी अभिनव वारंगे और शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर पहुंचे और चालकों से ज्ञापन लेकर चर्चा की। प्रशासन ने चक्का जाम समाप्त करने की चेतावनी दी। इस चेतावनी के कुछ समय बाद जाम समाप्त कर दिया। बस चालकों ने बताया, मेरा नाम जीतू राठौर है, निवास स्थान बंजली। आज हमारे सभी रतलाम जिले के ड्राइवर भाइयों ने सालाखेड़ी चौक पे चक्का जाम करा था। कुछ अमित शाह के कुछ निर्णय गलत लेने की वजह से ड्राइवर भाई लोग मोटर व्हीकल के कारण से परेशान हो रहे हैं। तो ये इस मांगों को लेके हमने थोड़े से चक्का जाम करा है। क्या मांगे थी, क्या कुछ नियम ऐसे निकले हैं कि ड्राइवर को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना अगर जो ड्राइवर पे लागू हो जाता है तो ड्राइवर क्या उसके घर को चलाएगा, उसकी बच्चे बीवी को खिलाएगा, पढ़ाएगा, क्या कराएगा। उस जो एक्सीडेंट अगर जो किसी को होता है तो उसमें क्या करें। इस मामले में शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने बताया, सर आज ट्रक और बसों की हड़ताल है और 4 लेन पर चक्कर जाम भी कर रखा है इन्होंने। क्या बात हुई आपके लोगों से? मूलतः ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए बिल के विरोध में, कानून के विरोध में जो है ट्रक ड्राइवर के द्वारा हड़ताल की गई है और उनका द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उनके द्वारा अभी वर्तमान में अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया प्रशासन को, जिसको कि उचित माध्यम से हम जो है सही मार्ग पर पहुँचाया जाएगा और संबंधित उनकी बात जो है विधिवत रखी जाएगी। ये जाम कब तक का रहेगा इनका? इनके द्वारा बातचीत हो गई है। ज्ञापन ने कहा है कि आधे घंटे में लगभग जाम को खोल दिया जाएगा। मान लो ये जाम नहीं खोलते हैं तो प्रशासन का क्या रुख रहेगा? निश्चित तौर पे विधिक कार्रवाई करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है कार्रवाई। जिले के सेलाना तहसील के गांव अंबाकुड़ी के एक खेत के कुएं में गिरे तेंदुए को रतलाम की टीम द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। तेंदुए को निकालने के लिए वन कर्मियों ने पिंजरा भी लगाया था। इस दौरान कुएं के आसपास काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों में डर भी था, जिज्ञासा भी थी और कौतूहल भी था। बताया जाता है कि तेंदुआ पानी पीने निकला था, जो हादसे का शिकार हो गया। अंबाकुड़ी निवासी कैलाश नीनामा के खेत पर बने कुएं में दोपहर करीब 1 बजे तेंदुए के गिरने की खबर आई थी। सूचना मिलने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। वन विभाग के दल के पहुंचने के पहले काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। लोग तेंदुए को देखने के लिए कुएं में झांक रहे थे।
तेंदुआ कुएं के अंदर उछल कूद कर रहा था। डर के चलते लोग बार बार भाग रहे थे। लोगों में जहां तेंदुए को निकालने की जिज्ञासा थी, वहीं कौतूहल भी नजर आया। इसके साथ ही डर भी लग रहा था कि छलांग लगाकर तेंदुआ कहीं बाहर न आ जाए। इस रेस्क्यू को लेकर जानकारी सामने आई है कि पहली बार रतलाम जिला स्तर पर ऐसा रेस्क्यू हुआ, जहां बिना ट्रैंक्विलाइजर गन की मदद से तेंदुए को फंदे की मदद से पिंजरे में कैद कर लिया गया। वहीं रेस्क्यू को रतलाम मंडल के वन अधिकारियों ने अपने स्तर पर सफल कर दिखाया। तेंदुआ करीब 5 घंटे तक कुएं में रहा। पिंजरे में कैद होते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम और ग्रामीणों ने सुकून की सांस ली। वन विभाग पिंजरे में कैद हुए तेंदुए को अपने साथ ले गई, जिसे जंगल में छोड़ने के लिए भेजा गया है। नए साल के पहले दिन जावरा के सरकारी अस्पताल में उपचार व्यवस्था की पोल खुल गई। ओपीडी में मरीजों को डॉक्टर साहब नहीं मिले और ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी रही। बताया जाता है कि कुछ डॉक्टर अवकाश पर हैं, तो कुछ पीएम सहित अन्य कामों में लगे रहे, जिससे व्यवस्था बिगड़ी रही। उपचार करवाने अस्पताल पहुंचे मरीजों ने बताया, कहाँ रहते हो? वाट के लिए क्या समस्या है? इलाज करवाना है, डॉक्टर लोगों का पता ही नहीं। कहाँ पे इलाज करना है इधर? यहीं पे अंदर सिविल हॉस्पिटल जावरा। क्या स्थिति है? आपने चर्चा की डॉक्टरों से? पूछा किसी से? पूछा तो डॉक्टर साहब आई नहीं कि छुट्टी पे है, कोई कहीं पे गया हुआ है, ये तो बता रहे। नाम है तुम्हारा? अशफाक भाई, क्या क्या समस्या आ रही पट्टा है? कटवाना आज साहब में 2 दिन से आ रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब ही नहीं, और आज भी इन्होंने कह दी कि औजार नहीं है हमारे करने पट्टा काटने के लिए। अब बताओ, अब अस्पताल में औजार नहीं है पट्टा काटने के लिए, और डॉक्टर साहब भी नहीं। तो आप पूछा ना मेरे, तो ये कह रहे नहीं हमें वो नहीं है, इस बात की मालूम नहीं है। इस मामले में जावरा सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर दीपक पालड़िया ने बताया, नहीं, ऐसा मेरे भी संज्ञान में आया है कि अंदर चिकित्सक नहीं थे, ऐसा इनका कहना था। तो मैं अंदर गया था तो डॉक्टर मरीज़ देख रहे थे, और अभी मरीज़ भी ज़्यादा हैं, और अभी सभी डॉक्टर्स द्वारा मरीज़ देखे जा रहे हैं, और कुछ डॉक्टर आज जो है छुट्टी पर भी हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है उसमें, और जो आज ड्यूटी डॉक्टर हैं वो भी अभी पीएम के लिए चले गए थे, इसलिए थोड़ी सी देर के लिए ऐसी स्थिति बन गई। सर, अशफाक नामक युवक ने बताया कि डबल पर्चियाँ कट रही हैं और पट्टा काटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। वो मैंने जो उनसे आपके संज्ञान में आने के बाद देखा है, तो जो एक पर्ची जो ओपीडी की बनती है, और एक जो हमारे यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, उसकी पर्ची अलग अलग कटी है, और पट्टा काटने के लिए व्यवस्था है। उनको हमने अभी जो है बंदा है जो हम उनका पट्टा अभी कटवा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, और हाँ, ऑब्वियसली जो है अभी मौसम ऐसा चेंज हुआ है, कल और आज में भी जैसे जो है वो है, तो सर्दी खांसी के मरीज़ जो है वो बढ़ रहे हैं, वायरल फीवर के बढ़ रहे हैं। तो उस मान से जो है लोगों को थोड़ा, जैसा कि अभी शासन भी जो है कोविड को लेकर और सचेत हो रहा है, तो जो है आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोग बाग जो है भीड़ वाले प्लेसेस में नहीं जाएं, और सर्दी खांसी यदि होता है तो वो चिकित्सालय में आके अवश्य करें। अरे अंकल, वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट, दोबत्ती, रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851। जिले में भाजपा की राजनीति के परस्पर 2 विरोधियों ने आज एक दूसरे को मिठाई खिलाई और स्वागत किया। यह दृश्य था पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास का, और मौका था रतलाम विधायक और कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के सपरिवार पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी के निवास पर पहुंचने का।
कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर आए मंत्री चैतन्य काश्यप का कोठारी के निवास पर पहुंचने से पूर्व गृह मंत्री श्री कोठारी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पुष्पहार से स्वागत के बाद दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। वैसे भाजपा की राजनीति में देखा जाए तो दोनों नेता एक दूसरे को निशाने पर रखते आए हैं, जिससे भाजपा में गुटबाजी पनपती रही और इस गुटबाजी का मजा कार्यकर्ता लेते रहे, जो वक्त के साथ बदलती राजनीति में नेताओं के पाले भी बदलते रहे। लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता हेमंत कोठारी और हाल ही में मंत्री बने चैतन्य काश्यप जब मिलते हैं तो अवसरवादी कार्यकर्ताओं के सामने संकट खड़ा हो जाता है। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक कड़वाहट के चलते दूसरी बार पूर्व गृह मंत्री हेमंत कोठारी ने अपने हाथों से मंत्री काश्यप का मुंह मीठा करवाया तो चौराहों की चर्चाओं में शीतलहर के बीच भाजपा की राजनीति में गर्माहट आने लगी। मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा, पूर्व मंत्री कोठारी को पार्टी का वरिष्ठ नेता और अपना मार्गदर्शन बताते हुए कहा, कोठारी जी से उनका पारिवारिक रिश्ता है। अब मंत्री बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वह कोठारी जी के मार्गदर्शन और अनुभव का लाभ लेते हुए उन्हें पूरा करेंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा रतलाम की ब्रह्म युवा शक्ति के जिलाध्यक्ष के पद पर पंडित प्रवीण उपाध्याय का मनोनयन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जोशी, परामर्शदाता श्री शांतिलाल शर्मा, ब्रह्म युवा शक्ति के परामर्शदाता एवं संयोजक श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी, उपाध्यक्ष श्री शैलेंद्र तिवारी, 108 महर्षि श्री संजय सरस्वती जी महाराज तथा कार्यकारिणी के सभी सदस्य भावेश शर्मा, नरेश शर्मा, धीरज व्यास, नवदीप शर्मा, मनीष उपाध्याय, विनय पंड्या, धीरज पंड्या, निशिकांत व्यास, प्रशांत व्यास, श्रीमती इंदु उपाध्याय एवं प्रदीप पंडित, रीता जोशी, अरविंद परसाई, गोपाल व्यास, अरविंद उपाध्याय, अखिलेश पाठक, जयदीप दुबे, नीता पंडित, रजनी उपाध्याय, संगीता परसाई एवं सर्व ब्राह्मण महासभा तथा ब्रह्म युवा शक्ति के समस्त पदाधिकारी गण, समस्त ब्राह्मण उपजातियों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में समाजजनों की गरिमामय उपस्थिति रही। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष प्रवीण उपाध्याय का पुष्प मालाओं से स्वागत कर शुभकामनाएं प्रदान की तथा हर्ष व्यक्त किया। अब मैं आ जाओ आपके रहानी रहने पड़ा है, रतलाम में हूँ राहुल जी, इसको तो रहना ही है सर। तो फिर मेरा तो वही है, तो फिर आपको लेना और भी कोई जो है प्रवीण जी का स्वागत करना चाहता हो भाई साहब? हो गया तो सभी की ओर से मैं प्रवीण जी उपाध्याय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने सेवा प्रकल्प के क्रम में जैन सोशल ग्रुप अलाइट ने एक और सेवा कार्य हाथ में लिया है। गत दिनों आयोजन के साथ इस सेवा कार्य का शुभारंभ किया गया। जैन सोशल ग्रुप अलाइट ने मेडिकल कॉलेज में अपने सेवा कार्य की शुरुआत की है। ग्रुप की ओर से यहां आने वाले मरीजों के परिजनों को 10 रुपए प्रतिदिन के नाम मात्र के शुल्क में रजाई और गादी उपलब्ध करवाई जाएगी। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथियों के रूप में पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी, जोन कोऑर्डिनेटर जयंतीलाल डांगी और जेएसजी एमपी रीजन के अध्यक्ष प्रीतेश गादिया एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, जैन सोशल ग्रुप के पीआरओ समग्र जैन आदि मौजूद रहे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है आप लोगों के साथ। कोविड के समय भी हो सकता है उस समय आपका ग्रुप बना हो या नहीं बना, मुझे पता नहीं है, मगर ये जैन सोशल ग्रुप जरूर आता था और काफ़ी मेडिसिन और कंज्यूमेबल उनको दिए थे, तो उनके लिए मैं पहले तो सादर धन्यवाद देता हूँ आपको कि इंडिविजुअल भी आए थे और कुछ ग्रुप भी आए थे आपके बीच में। मेरे काफ़ी चेहरे